Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video we are going to study the fourth chapter from the book Vistas. The name of the chapter is Enemy and it is written by Pearl S. Buck. And student, it is the sixth part of this chapter and it is the last video of this chapter. और कल तक मैंने आपको जहाँ तक पढ़ाया था उसके बाद से यहाँ शुरू करेंगे। कल मैंने बताया था कि डॉक्टर सदाव ने उस अमेरिकन प्रिजनर को कुछ सामान देके वहाँ से भगा दिया था और कह दिया था कि तुम यहाँ पर हो, इसके बारे में सबको पता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और उसके बाद शुरू करते हैं स्टूडेंट। Young man nodded in perfect comprehension. Okay, he said simply. तो उस युवक ने बात को अच्छे से समझ लिया और फिर अपना हाँ से रिलाया और बोला ठीक है। He said simply. उसने केवल इतना ही बोला। सदाव did not see him again until evening. और सदाव शाम तक उससे दोबारा नहीं मिला। As soon as it was dark, he had dragged the स्टाउट बोट डाउन टू द शोर। और जैसे ही शाम का समय आया तो उसने एक स्टाउट माने मजबूत एक बोट ली और उसको वो कहाँ तक ले आया, शोर तक ले आया, समुद्र के तट तक ले आया। एंड इन इट ही पुट फूड एंड बॉटल्ड वाटर। और उसने क्या किया, उसमें खाना रख दिया और पानी की कुछ बोतलें रख दी। देन दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, जिनको वो बड़ी सीक्रेटली दिन में ले आया था। एज वेल एज 2 quilts he had bought a pawn shop। और साथ ही साथ उसने 2 क्विल्ट भी, 2 रजाइयाँ भी वहाँ से वो ले आया था एक पॉन शॉप से, यानी जो गिरवी रखने की दुकान होती है उसे पॉन शॉप कहते हैं, वहाँ से ले आया था और वो भी उसमें रख दी थी। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर। और उसने पानी में एक किनारे से जो है बोट को बांध किया था। और फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि उस समय जो टाइड था यानी कि जो ज्वार भाटा जो होता है, पानी जो ऊपर और नीचे जो जाता है वो थोड़ा सा ऊंचा था, ज़्यादा था। देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट। और वहाँ पर मून नहीं था यानी चंद्रमा की रोशनी नहीं थी और उसको फ्लैश लाइट से यानी कि जो टॉर्च की जो लाइट है उससे काम करना पड़ा था। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work। और जब वो अपने घर में आया तो उसने ऐसे ही प्रवेश किया कि मानो वो अपना काम से आया हो। एंड सो हना न्यू नथिंग। और इसीलिए हना को कुछ भी पता नहीं चला। यूमी वॉज हियर टुडे। तो यूमी आज यहाँ आई थी। सी सैड, उसने कहा, हना ने कहा। ऐसी सर्व हिज सपर, जब उसने उसको शाम का भोजन सर्व किया। दो सी वॉज सो मॉडर्न स्टिल सी डिड नॉट ईट विद हिम। यद्यपि वो इतनी मॉडर्न थी यानी हना, लेकिन फिर भी वो उसके साथ में खाना नहीं खाती थी। जैसे ओल्ड टाइम में जैसे वाइफ जो है खाना खिलाती थी हस्बैंड को या पंखा करती थी गर्मियों में, तो और वो हस्बैंड खा रहा होता था तो वही कंडीशन थी, साथ में नहीं खा रही थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी। और यूमी बच्चे को लेकर रो रही थी। सी वेंट ऑन विद अ साई। वो बड़ी गहरी सांस लेते हुए हना ये बात कहती गई। सी मिसेज हिम सो। और वो उसे बड़ा ही मिस कर रही थी या मिस करती है। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरेनर इज़ गॉन, सदाव सेड। तो सदाव ने कहा कि जैसे ही ये फॉरेनर यहाँ से चला जाएगा तो हमारे जो नौकर हैं वो भी वापस लौट आएंगे। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम। वह फिर गेस्ट रूम में गया। दैट नाइट, उस रात, बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ, इससे पहले कि वो खुद सोने जाता। एंड चेक केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर। और उसने बड़े ही केयरफुली तरीके से अमेरिकन का पहले टेम्परेचर चेक किया। द स्टेट ऑफ द वुंड, और जो घाव की जो कंडीशन थी वो चेक की। एंड इज हार्ट एंड पल्स, उसके हार्ट को चेक किया, उसकी पल्स को चेक किया। द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। उसकी पल्स थी वो थोड़ी सी अनियमित थी, लेकिन वो स्कारर थी क्योंकि उसको एक्साइटमेंट था वहाँ से निकलने का। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर। यंग मैन के जो पेल लिप्स थे, फीके पड़े हुए होंठ थे, उनको उसने थोड़ा सा दबाया। एंड हिज आइज बर्न। और उसकी आँखें जो थीं वो तेज़ी से मानो जल रही थी, यानी लाल पड़ी हुई थी, यानी कि उसके अंदर जो है थोड़ी सी इच्छा थी वहाँ से निकलने के लिए, है ना। तो आंखें मानो जल रही थी। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड।
केवल जो उसकी गर्दन का जो घाव थे वही बस थोड़े से लाल थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ, ही टोल्ड सदाव। उसने सदाव से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तुम मेरा जीवन फिर से बचा रहे हो। तो वो ऐसा क्यों कह रहा है फिर से बचा रहे हो कि एक बार उसने बचाया जब वो मृत अवस्था में था तो मरने से बचाया, और अब वो बचा रहा है जापानीज़ आर्मी से, उसको भेज रहा है वापस। तो नॉट ऑल, सदाव सैड। और सदाव ने जब उसने ये कहा कि तुम मेरा जीवन बचा रहे हो तो उसने कहा नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, है ना, ये मेरे लिए तो यहाँ पर असुविधाजनक ही रहेगा अगर तुम जितना ज़्यादा यहाँ पर रुकोगे। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन ए फ्लैश लाइट, और फ्लैश लाइट का मतलब है टॉर्च से, यानी उसको थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी जब उसने उस आदमी को एक फ्लैश लाइट यानी कि टॉर्च दी, बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, लेकिन फिर भी उसने उसे वो टॉर्च लाइट देने के बारे में डिसाइड कर लिया था। इट वॉज ए स्मॉल वन, ये एक छोटी टॉर्च लाइट थी। हिज ओन, वो उसकी अपनी थी, विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड, और जब उसको वो तब यूज़ करता था जब उसको रात में बुलाया जाता था, उसकी ज़रूरत पड़ती थी किसी को भी तो वो यूज़ करता था। इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, ही सेड, तो डॉक्टर ने उससे कहा कि अगर तुम्हारा भोजन ख़त्म हो जाए, इससे पहले कि तुम एक नाव को पकड़ पाओ, इससे पहले ही तुम्हारा भोजन ख़त्म हो जाए, तो सिग्नल मी टू फ्लैशेज एट द सेम इंस्टेंट, और तुम मुझे क्या करना, 2 फ्लैश टॉर्च को 2 बार जला करके मेरी तरफ दिखाना, उसी पल जब सन ड्रॉप्स ओवर द होरिजन, यानी जब सूर्य है जब होरिजन पर, क्षितिज पर डूबता है, उसी टाइम मुझे सिग्नल देना। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, और अंधेरे में सिग्नल मत देना, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि अगर तुमने तब दिया तो लोग उसको देख लेंगे। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, और यदि तुम बिल्कुल ठीक हो और अब भी वहाँ हो तो सिग्नल मी वंस, तो मुझे सिर्फ एक ही बार सिग्नल देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच, और तुम्हें वहाँ पर जो फ्रेश फिश है, ताज़ी मछलियाँ हैं, वो आसानी से तुम्हें मिल जाएंगी, तुम आसानी से पकड़ लोगे, बट यू मस्ट ईट देम रॉ, लेकिन तुम्हें वो वहाँ पर कच्ची ही खानी है। ए फायर वुड बी सीन, क्योंकि अगर तुमने आग जलाई तो वो आग वहाँ पर देख ली जाएगी और लोग जो आर्मी है वो वहाँ पहुँच जाएगी ये जान करके कि वहाँ आग कैसे पहुँची। ओके द यंग मैन ब्रीथ, तो यंग मैन ने सांस लेते हुए कहा कि ठीक है। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन जापनीज़ क्लॉथ्स, और अब वो जापनीज़ क्लॉथ्स पहने हुए था, विच सदाव हैड गिवन हिम, जो सदाव ने ही उसको दिए थे। एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाव रैप्ड ए ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, और फिर उसने क्या किया, सदाव ने लास्ट मोमेंट पर एक ब्लैक क्लॉथ यानी जो एक काला सा कपड़ा था वो उसका जो ब्लॉन्ड हेड था यानी जो भूरे बालों वाला जो सिर था उस पर बांध दिया था। नाउ सैड सदाव, तो सदाव बोला कि अच्छा अब तुम निकलो। द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड शुक सदाउज हैंड वार्मली, और यंग अमेरिकन ने बिना कोई शब्द कहे सदाव का हैंड बड़ी ही उत्साह से हिलाया। एंड देन वॉक्ड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, और फिर वो फ्लोर से क्रॉस करते हुए आगे चला गया। एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, और फिर वो चल करके जो डार्कनेस ऑफ गार्डन थी यानी अंधेरे बगीचे में जो हल्का सा अंधेरा था वहाँ चला गया। वंस ट्वाइस सदाव सो हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, 1-2 बार सदाव ने अपनी जो लाइट थी वो फ्लैश करके चमका करके उसको रास्ता दिखाने के लिए, ये जानने के लिए कि वो कहाँ पर है, अपने लाइट को चमकाया उसने। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन इस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता था। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश, और वो उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि उसने एक और फ्लैश यानी लाइट के चमकते हुए नहीं देख लिया, यानी क्लोज द पार्टीशन, और फिर उसने पार्टीशन को क्लोज कर दिया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, और उस रात वो आसानी से सोया। यू से द मैन एस्केप, द जनरल आस्क्ड फ्रेंडली, तो जो जनरल था उसने बड़े धीरे से उससे पूछा, यानी नेक्स्ट डे की बात है ये, जब वो आदमी चला गया तो बाद में जब वो जनरल से मिला तो जनरल ने कहा कि तुम कहते हो कि आदमी बचकर चला गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट,
और ही हैड बीन ऑपरेटेड, क्योंकि वो उसको 1 वीक बिफोर ऑपरेट किया गया था और एक इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ था जिसके लिए सदाव को रात में ही बुलाया गया था। फॉर 12 आवर्स सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव, और लगभग 12 घंटे तक सदाव को इस बात का विश्वास नहीं था कि जनरल जीवित बचेगा। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, और जो गॉल ब्लैडर था उसका वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन, और फिर बूढ़े आदमी ने अचानक से फिर से सांस लेना गहराई से शुरू कर दिया था। एंड टू डिमांड फूड, और उसने भोजन की डिमांड करना भी शुरू कर दिया था। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स, और सदाव की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो असैसिन्स यानी जो हत्यारे थे जो उसे मारने वाले थे उसके प्रिजनर को, उसके बारे में वो पूछ नहीं सका। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, और जहाँ तक वो जानता था वो कभी भी आए नहीं। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट, जो सर्वेंट्स थे वो अब वापस आ चुके थे और यूमी ने जो गेस्ट रूम था उसको थ्रूली माने पूरी तरह से क्लीन कर दिया था। एंड हैड बर्न्ट सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, और उसने वहाँ पर सल्फ़र जला दिया था, गंधक जिसे कहते हैं, जिससे कि उस वाइट मैन की जो स्मेल है वो वहाँ से पूरी तरह से चली जाए। नोबडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, यानी जो उसके सर्वेंट्स थे उन्हें लग रहा था कि वो सर्वेंट्स रिपोर्ट कर देंगे, किसी सर्वेंट ने कुछ भी नहीं कहा था। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद दिस क्रिसैंथेमम, यानी क्रिसैंथेमम का मतलब क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं, गुलदावरी कह सकते हैं हम उसको। तो वो कहता है किसी नौकर ने कुछ नहीं कहा था, केवल जो माली था वो थोड़ा सा नाराज़ था क्योंकि वो अपनी जो क्रिसैंथेमम्स थी, जो गुलाबरी थी या जो फूल वगैरह थे उसको लगाने में पीछे रह गया था। बाकी जो नौकर्स थे उन्होंने आकर के जल्दी अपना काम कर लिया था, वो थोड़ा लेट आया था। बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, लेकिन लगभग एक सप्ताह के बाद सदाव ने महसूस किया कि जनरल अब इतना ठीक हो गया है कि वो प्रिजनर के बारे में उससे बात कर सकता था। येस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, सदाव नाउ सेड, तो सदाव ने अब कहा हाँ महामहिम, ही एस्केप्ड, वो भाग गया, बचकर चला गया। ही कफ्ड, उसने खांसा, सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड, और इस बात को सिग्निफाई करते हुए कि उसने पहले उसे सब कुछ नहीं बताया था जो वो बता सकता था। बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था जनरल को उस समय। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आइज सडनली, लेकिन उस ओल्ड मैन ने अपनी आँखों को अचानक से खोला। द प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी, उसने कुछ एनर्जी से कहा कि तुम प्रिजनर की बात कर रहे हो। डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, क्या मैंने तुम्हें प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उसे तुम्हारे लिए मार दूंगा। यू डिड एक्सीलेंसी, सदाव सेड, तो सदाव ने कहा कि हाँ महाराज तुमने कहा था। वेल द ओल्ड मैन सैड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, तो बूढ़े आदमी ने थोड़े आश्चर्य के आवाज़ में कहा कि हाँ सो आई डिड, मैंने किया था। बट यू सी, लेकिन तुम जानते ही हो, आई वॉज सफरिंग ए गुड डील, कि मैं काफ़ी परेशान था, काफ़ी कष्ट में था। द ट्रूथ इज़ आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, सच्चाई ये है कि उस समय मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच पा रहा था। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट टू प्रॉमिस टू यू, और संक्षेप में मैं बताऊं कि मैं तुमसे जो मैंने प्रॉमिस किया था मैं वो भूल गया था। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाव मर्मर्ड, तो सदाव ने थोड़ा सा बड़बड़ाते हुए कहा मैं चकित था महाराज कि आपने क्यों नहीं भेजा था उन्हें। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड, तो जनरल ने बोला निश्चित रूप से ये मेरी तरफ से बड़ी लापरवाही थी। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म और डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी, लेकिन तुम ये बात समझ सकते हो, तुम ये बात जान सकते हो कि ये देशभक्ति या जो कर्तव्य निष्ठा की कमी होने की वजह से नहीं हुआ था। ही लुक्ड एनेक्ससली एट हिज डॉक्टर, तो उसने अपने डॉक्टर की ओर बड़ी ही चिंता से देखा उसकी ओर। इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, अगर जो मैटर है, जो मामला है वो उठा तो तुम ये समझ जाओगे। वुडंट यू, क्या तुम नहीं समझोगे। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाव सेड, तो सदाव ने कहा निश्चित रूप से महाराज मैं समझूंगा। ही सडनली कॉम्प्रेंडेड दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड,
उसने अचानक ही तुरंत ही ये जान लिया कि जो जनरल है वो उसके एक तरह से हथेली में था, उसके हाथ में था, उसकी मुट्ठी में था, और परिणाम स्वरूप ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ, और वो पूरी तरह से अब सुरक्षित था, पूरी तरह से सही था। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी ही सेड टू द ओल्ड जनरल। उसने बूढ़े जनरल से कहा कि मैं आपकी जो लॉयल्टी है, वफादारी है, मैं उसकी शपथ ले सकता हूँ महाराज, और एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और जो अपने शत्रु हैं उनके विरुद्ध जो आपकी जील है, आपका जो जोश है, उसकी भी शपथ ले सकता हूँ। यू आर अ गुड मैन द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आइज। जनरल ने थोड़ा सा फुसफुसाया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा कि तुम एक अच्छे आदमी हो, यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें ज़रूर इनाम दिया जाना चाहिए या दिया जाएगा। बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट, लेकिन सदाओ जब उस रात सर्च कर रहा था किसी स्पॉट ऑफ ब्लैक को, यानी काले किसी स्पॉट को चंद्रमा की या कहें कि तारों की रोशनी में, उस समुद्र में जब वो सर्च कर रहा था, हैड इज़ रिवार्ड, तो उसे अपना रिवार्ड मिल गया। कैसे मिल गया? देयर वॉज नो ब्रेक ऑफ लाइट इन द डस्क। तो उसने देखा कि उस डस्क में, यानी कि डस्क क्या होता है, शाम का समय जब अंधेरा हो रहा होता है तो उसको डस्क कहते हैं। तो उस समय कोई भी ब्रेक ऑफ लाइट नहीं थी, यानी प्रकाश की कोई भी किरण उसको दिखाई नहीं दी थी। एंड नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, और उसको ये पता चल गया था कि आइलैंड पर अब कोई भी नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, और उसका जो प्रिजनर है वो अब जा चुका था, सेफ था, डाउटलेस था, इसमें कोई संदेह नहीं था। फॉर ही हैड वॉर्न्ड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फ्लैशिंग बोट, क्योंकि उसने उसको वॉर्न किया था कि वो उसे तब तक इंतजार करना है जब तक कि कोई कोरियन फिशिंग बोट वहाँ पर न आ जाए। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वरांडा, वह कुछ पल के लिए बरामदे में खड़ा रहा, गेजिंग आउट टू द सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, और उस तरफ को घूरता हुआ जहाँ से वो यंग मैन एक रात उसके घर पर आ गया था। एंड इन टू हिज माइंड ऑल दो विदाउट रीजन देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, और बिना किसी कारण के उसके माइंड में अचानक से वो सारे वाइट फेसेस आ गए जिनको वो पहले से जानता था। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, सबसे पहले तो वो प्रोफेसर उसके फेस दिमाग में आया जिसके घर पर वह हाना से मिला था। अ डल मैन, एक थोड़ा सा भद्दा सा आदमी। एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमेन, और उसकी पत्नी जो कि थोड़ी सी मूर्ख बातूनी महिला थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, है ना, अपनी उसके प्रति जो काइंड होना था, यानी दयालु होना था, उसके होने के बावजूद वो ये बात कहता था। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, उसको अपना एनाटॉमी का, शरीर रचना विज्ञान का जो पुराना टीचर था वो भी याद आया। हु हैड बीन सो इंस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, जो हाथ में चाकू लेकर के भी जब वो मरीजों का इलाज करता था तो वो अपने अंदर जो मर्सी है, दया है, उसको हमेशा रखता था। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लैटरनली लैंड लेडी, और फिर उसको क्या हुआ कि अचानक से अपना जो एक मोटा सा और फैट माने मोटा और स्लैटरनली माने काफ़ी फूहड़ सा दिखने वाला जो उसके लैंड लेडी का जो चेहरा था वो याद आया जहाँ वो रहता था। He had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. उसको जैपनीज़ होने के कारण अमेरिका में एक रहने के लिए स्थान ढूंढने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडाइज, और जो अमेरिकन थे वो प्रेजुडाइज से, पूर्वाग्रहों से भरे हुए थे, यानी जैपनीज़ लोगों के प्रति उनके अंदर थोड़ी घृणा थी। एंड इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट, और उन लोगों के बीच में रहना बड़ा ही कष्टमय था। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, यह जानते हुए कि वो लोग सुपीरियर हैं, यानी वो लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे। हाउ ही हैड डेस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन, कैसे वो उस इग्नोरेंट और डर्टी ओल्ड वुमेन को डिस्पाइज कर सकता था, घृणा की थी उसने। हु हैड एटलीस्ट कंसेंट, या वो उनको उसको घृणा कर पाता। हु हैड एटलीस्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर माइजरेबल होम, जिसने आखिरकार अपने उस माइजरेबल होम में, यानी अपने उस कष्टमय घर में उसको रहने की परमिशन दे दी थी। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, उसने एक बार उसके प्रति ग्रेटफुल होने की भी कोशिश की थी। बिकॉज ही हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, क्योंकि अपने लास्ट ईयर में, उसके लास्ट ईयर में क्या किया था उसने,
उसको इन्फ्लुएंजा हो गया था और उसने उसको नर्स किया था, उसको देखभाल की थी। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बड़ा कठिन था। फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, क्योंकि वो अपनी काइंडनेस में यानी अपनी दया में भी वो काफ़ी उसके प्रति रिपल्सिव थी, यानी घृणाप्रद थी। नाउ ही रिमेंबर्ड, और अब उसे याद आया द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर्स, यानी अपने उस यूथफुल माने युवा, हैगर्ड का मतलब बिल्कुल मरियल सा जो फेस था अपने प्रिजनर का, वो याद आया, जो कैसा था, वाइट था एंड रिपल्सिव था। जो कैसा था, बिल्कुल सफ़ेद चेहरा था और बिल्कुल रिपल्सिव का मतलब घृणास्पद चेहरा था। वो उसे याद आया। स्ट्रेंज ही थॉट, और उसने सोचा बड़ी विचित्र बात है। आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, मुझे आश्चर्य है कि मैं उसको क्यों नहीं मार सका। तो ये स्टोरी थी, वो उसको मार नहीं सका क्योंकि वो एक डॉक्टर था, और डॉक्टर जो होते हैं वो अपने, कोई भी व्यक्ति हो, वो उनका पहला ड्यूटी ये होता है कि वो अपने उस पेशेंट को क्योर करे, चाहे वो उसका एनिमी हो, चाहे वो उसका फ्रेंड हो, कोई भी हो। तो स्टूडेंट्स, अब ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, और अब भी अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।